नमो नमः। ये शक्ति का उपासक श्रृंगी बाबा अवध की नगरी में पधार गया। मेरी बहनों, नवरात्रे में आप देखते हैं दो देवता बड़े प्रबल रहते हैं। एक का नाम तो नवदुर्गा है और दूसरे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये नवरात्रे के देवता हैं। आप रामलीला करते हैं ना, ये दोनों देवता नवरात्रि में जागृत रहते हैं, सोए नहीं रहते, उठे रहते हैं, जागते रहते हैं। इसलिए दोनों का पर्व एक ही है, नवराता 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 नवराता। 9 रात, दिन नहीं कहते, क्या कहते हैं? रात। महापुरुषों ने कहा है, वाल्मीकि मुनि ने, नवरात्र। रात्रि का मतलब ये यज्ञ रात में करें तो अच्छा रहेगा। क्यों? हमारे भाई बंद हजारों लाखों वर्षों से रामलीला रात में क्यों करते हैं? दिन में कर दे दिल्ली की तरह, कोई फर्क पड़ रहा है? हाँ, फर्क पड़ रहा है। रात्रि का यज्ञ, रात्रि की कथा, रात्रि की लीला, दिन की लीला से 10 गुना भारी होवे। अगर दिन में 1 रुपए मिलेगा तो रात में 10 रुपए का फल मिलता है। इसलिए कहा है ऋषि मुनियों ने नवरात्र, नवरात्रि। 9 दिन नहीं कहा, न कागज में लिखा, नवरात्रि। रात में हम जो भी यज्ञ मनाते हैं, जो भी हवन करते हैं, जो भी खेत कौतुक करते हैं, जो भी झोड़ा चाचड़ी लगाते हैं, उसका ज्यादा फल है, उसका फल ज्यादा है, उसमें ज्यादा शक्ति है। इसलिए गुरुजी ने कहा नवरात्रि मनाओ मेरे बच्चों, शक्ति पाओ। श्रृंगी ऋषि आ गए, यज्ञ सज गया, सब जो जो गुरु ने कहा राजा दशरथ ने उपस्थित कर दिया। हवन की लपट उड़ने लगी, कहीं ढोल बज रहा है, कहीं गीत उड़ रहे हैं, कहीं गवैया गा रहे हैं, कहीं नाचने वाले नाच रहे हैं, और गांव की माताएं कलश यात्रा निकाल के, लंबी कलश यात्रा निकाल करके यज्ञ में आ रही है। यज्ञ सज गया। ये जो हम कलश यात्रा निकालते हैं बिटिया, इसका बहुत बड़ा महत्व है। गुरुजी ने कहा है कलश यात्रा के विषय में शिव पुराण में क्या कहा है, ध्यान से सुनो। ये जो हमारी देवियां ये मटका लेके आई है ना, तांबे का मटका, मिट्टी का मटका, पीतल का मटका, क्या कहा है गुरुजी ने शिव पुराण में? ध्यान से श्रवण करो। नद्या है, नद्या है सर्वा समायाता, नाना अलंकार शोभिता। ये आए गंगा रानी मटका लिए, ये आए जमुना रानी मटका लिए, ये आए गोदावरी मटका लिए, ये आई शिप्रा मटका लिए, ये आए चंद्रवती मटका लिए। सारी देवियां कल मटका लेकर के इस कथा स्थल पे आ गई। कलश यात्रा की पूर्णी हो गई। अब समझना ये तीर्थ बना हुआ है। क्या बन गया ये राम जी का पंडाल? तीर्थ। इसलिए 7 दिन इस तीर्थ में आना बिटिया, अपनी बिगड़ी बनाना।
अपने मनोरथों को सदना, अपने पितरों का नाम ऊंचा करना, अपने जो इस संसार से चले गए हैं उनको श्रद्धांजलि देना, अपने बच्चों के लिए शक्ति मांगना, अपने बाल बालों के लिए आशीर्वाद मांगना। यहां बरसता रहता है, चूकना नहीं। कीमती क्षण है, कीमती क्षण। मेरी गुरु माँ कहती थी, 92 साल की, मरने से पहले मेरे को कह रही थी, उनका नाम नीलिमा था, मेरी गुरु माँ का नाम था नीलिमा। मेरे को कहती थी कि जब कहीं भी जाएगा ना कथा करने, खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाना अपनी बाल बच्चों के लिए, कुछ लेके जाना अपनी बेटियों के लिए। न दे अन्न कोई बात नहीं, न दे कपड़े कोई बात नहीं, न दे धन कोई बात नहीं, लेकिन जो तूने कमाया है इस हिमालय पर्वत में, जो भी तेरे को मिला है माता पिता गुरु के आशीर्वाद से, उनको दे के आना, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी। दान करके आना। दान तो कोई भी खा लेता है बिटिया, देना मुश्किल कहां, खाना मुश्किल नहीं है। हमारे भाई बंद हमको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम उनको क्या देते हैं? क्या है हमारे पास देने के लिए? कुछ भी तो नहीं है। मेरी गुरु माँ ने कहा था, जिसका खाना उसको कुछ दे के आना, जिसको भी एहसान लेना उसको आशीर्वाद करके जरूर आना। रीता भांड मत जाना, रीता भांड की कोई कीमत नहीं होती इस संसार में। उस दिन से मैंने ठान लिया कि जहां भी जाऊंगा अपने भाइयों के यहाँ, अपने मित्रों के यहाँ, अपनी बेटियों के यहाँ, अपनी बहनों के यहाँ जरूर कोशिश करूंगा उनको कुछ दे देता ना, तो मेरा भाग भी ऊंचा हो जाता, मेरा जीवन भी सफल हो जाता, मेरा जीवन भी परोपकारी हो जाता, मेरे जीवन में भी फूल खिल जाता, मेरा जीवन भी धनभागी हो जाता। खाया ही खाया है तूने, न जाने कितनी बहनों का कर्जा मेरे सर में चढ़ गया है। अन्न का कर्जा, प्रेम का कर्जा, वस्त्र का कर्जा, धन का कर्जा, न जाने कितना उन्होंने दिया, मैं कर्जवान होके डूब गया। कोशिश करूंगा शायद कुछ कम हो जाए कर्जा। इसलिए कहता हूं मेरी बहनों, आना, ये 7 दिन आपके जीवन में चमत्कार से कम नहीं है। ये 7 दिन आपके जीवन में बड़े कीमती हैं, इस बात को ध्यान कर लेना। हवन यज्ञ होने लगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ताली बजा के। वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, 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 भगति सहित मुनि आहुति दीनै, भगत साहित्य मुनि आहुति दीन। श्रृंगी मुनि बड़े भक्ति भाव में रोते रोते हाथ पे हवन की सामग्री पकड़ के खड़े हैं। मां, मेरी लाज रखना,
अपने श्रृंगी का वरद रखना, अपने श्रृंगी के वचनों में शक्ति दे देना, अपने श्रृंगी के यज्ञ को सुफल करना। मां, हाथ पे हवन की सामग्री, पूर्णाहुति का गोला पकड़ा हुआ राजा ने हवन की सामग्री, श्रृंगी ऋषि के आंखों में आंसू की गंगा बह रही। कौन है श्रृंगी? ये भगत राज है बिटिया, और भगत भगवान को बुलाने की ताकत रखता है। भगत के अंदर ऐसा गुण होता है कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान ने स्वयं कहा है, अहम न बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय नवा मद भगता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदे। मैं भक्त के बुलावे पे आ जाता हूं। रोते 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 रे तो श्रृंगी मुनि ने आखिरी आहुति छपाक अग्नि में फेंक दी। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरो कर लीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लीनी, भगति सहित मुनि आहुति देने, भगति सहित मुनि आहुति दीनी। बोले अग्नि नारायण भगवान की जय हो। पीला पीतांबरी पहन करके अग्नि नारायण प्रकट गए, हाथ पे फल लिए। उसी दिन से यज्ञ करने वाला पीला कुर्ता पहनता है। कैसा कुर्ता पहनता है यज्ञ करने वाला? पीला पीला कुर्ता पहनता, हाथ में चरू लेकर। दशरथ के हाथ में प्रसाद आ गया। राजा ने को कहा, गुरुजी ने जैसा जिसका भाग होगा वैसा करना। ये नहीं कहा कि किसको कितना देना है, जैसा जिसका भाग होगा। अरे बिटिया, सब तो कपाल में लिखा है ना कि तेरे कितने बालक होंगे, सब कपाल में लिखा हुआ है। इस विद्या को रावण जानता था, कपाल पढ़ने की विद्या को। था तो विधर्मी, लेकिन पढ़ा लिखा ज्ञानी तो था ही। 4 वेद का जानता था, जानता जरूर था। आनंद हो गया। राजा दशरथ ने वितरण किया। समय आगे बढ़ने लगा। चलते 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 समय बढ़ा। गुरुजी कहते हैं, चैत का महीना आया। चैत का महीना आया। चैत का महीना पहला महीना है बिटिया। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये हमारा पहला महीना है, चैत्र का महीना। चैत के महीने में साल भर में कितने महीने होते हैं? 12। पुराणों में वर्णन है कि 12 महीनों की अलग अलग शक्ति, अलग अलग परिधान,